बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, श्री अमित शाह जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आप सब से गुजारिश करूंगा कि इस जन आक्रोश यात्रा को प्रारंभ करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के हमारे मुखिया बहुत थोड़े से आग्रह पर कार्यकर्ताओं की मन भावनाओं को समझते हुए हमारे बीच में आए। मैं गुजारिश करूंगा कि खूब जोरदार तालियों के साथ आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जितनी जोरदार तालियां हो सकती हैं, जोरदार तालियों के साथ आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय वसुंधरा जी, आदरणीय भाई साहब गुलाब जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, आदरणीय चंद्रशेखर जी और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का वो समूह है जिनसे हम रोज मिलते, रोज बात करते हैं। लेकिन आज एक ऐसा विशेष मौका है जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वो 99 के फेर से शुरू हुई थी, उनकी केवल 99 सीटें आई थी। भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के वोटों का फर्क था 0.5%। और ये 2018 की सरकार में मुख्यमंत्री की शपथ के बाद भी राजभवन में 2-2 मुख्यमंत्रियों के नारे लगे थे। 4 साल में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी के इस सर्कस का, इस रामलीला को भुगता पूरे तरीके से। आज राजस्थान में जंगल राज है। 8,31,000 मुकदमे इसकी बानगी कहते हैं। 17 बलात्कार रोज होते हैं, 7 हत्याएं रोज होती हैं। और अशोक गहलोत गुजरात में जाके कहते हैं कि राजस्थान मॉडल लागू करूंगा। आदरणीय नड्डा जी ने गुजरात की जनता को यही निवेदन किया था कि कम से कम राजस्थान का मॉडल तो स्वीकार मत करना। यहाँ 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, 60 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे, 1 लाख को नौकरी मिली, 69 लाख बच्चे आज भी सड़क पर दर दर भटक रहे हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा है, लेकिन उस यात्रा से पहले राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी का सवाल होगा। श्रीमान, आपने 2018 में कहा था कि मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, राजस्थान के किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दूंगा। राजस्थान का 60 लाख किसान 1,20,000 करोड़ के कर्जे की माफी का आज भी इंतजार कर रहा है। सैकड़ों किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, 9,000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। भ्रष्टाचार का नतीजा यह है, राहुल जी आटे को लीटर में बांटते हैं, लेकिन राजस्थान में भ्रष्टाचार किलोमीटर में है। हर 12 किलोमीटर पर कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी ट्रैप होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई ने, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, जब आपने निर्देश दिया कोरोना की विभीषिका में, उस समय पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा का पराक्रम करके इस राजस्थान की सरकार ने तो नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के परिवार ने गरीबों के आंसू पोंछे, पीड़ितों के आंसू पोंछे, सेवा का पराक्रम किया, करोड़ों लोगों तक भोजन, उपचार और दवाई पहुंचाई। उसी तर्ज पर राजस्थान की आवाम को, क्योंकि 2 साल कोरोना में निकले, इन 2 सालों के बाद जो दूसरे 2 साल थे, आज ये सरकार 17 दिसंबर को जश्न मनाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक, आवाम ये उस दिन काला दिवस मनाएगी, क्योंकि 4 सालों में राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में ऐसी नकारा, निकम्मी, भ्रष्ट, आक्रमण्य सरकार राजस्थान की जनता ने नहीं देखी। इसलिए आज जन आक्रोश रथों का आगाज है। पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में हम 2 करोड़ लोगों तक जाएंगे, 75,000 किलोमीटर चलेंगे, घर घर अलग जगाएंगे।
मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आपके ही निर्देश पर आप गुजरात से पधारे हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 150 जांबाज कार्यकर्ता गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ताकत के लिए वहां काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि उसी तर्ज पर दिल्ली में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जहां आपने निर्देश दिया, पूरे परिश्रम के साथ आपके निर्देश पर जुटे हैं। ये भी हम सब लोगों ने आपने आग्रह किया कि राजस्थान की इकाई मजबूत हो, बूथ तक हम लोग पहुंचे। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता की ये जो सामने कार्यकर्ताओं का समूह बैठा है, ये सिर्फ जयपुर और आसपास का कार्यकर्ता है, लेकिन फिर भी राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने 52,000 में से 48,000 बूथ तक की इकाइयां गठित करके राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को ताकत और ऊंचाई दी है। मित्रों, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, जब जब जरूरत पड़ी, रीट की चीट हुई, उसके खिलाफ बड़ा प्रभावी आंदोलन हमारे मोर्चों ने किया, युवा मोर्चे ने किया, महिला मोर्चा ने कानून व्यवस्था को लेकर किया, किसानों के मुद्दे पर 10 लाख हस्ताक्षर अभियान किसान मोर्चा ने किया, अनुसूचित जाति मोर्चा, जनजाति मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, सभी ने मुखर होकर काम किया। हमारे बूथ से लेकर प्रदेश तक के सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और पार्टी के सभी प्रमुख लोगों ने इस जन आक्रोश अभियान को गति दी है। हम सबका सौभाग्य है कि आज जन आक्रोश अभियान का शुभारंभ होगा। हम सब लोग उसके साक्षी बनेंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान में 90 के बाद सत्ता बदलती है जनधारणा से, परसेप्शन से, सत्ता बदलती है एंटी इनकम्बेंसी से। हमने इसको जनाक्रोश इसलिए कहा कि सरकार के खिलाफ जबरदस्त रिजेंटमेंट है, जनाक्रोश है। सत्ता बदलती है लोगों के, स्थानीय लोगों के काम से और व्यवहार से, लेकिन हम सब लोगों को सहूलियत है कि देश में एक ऐसी सरकार बैठी है, एक ऐसे नेता बैठे हैं जिन्होंने अपने नाम और काम से न केवल हिंदुस्तान को, राजस्थान की आवाम को भी अनेक योजनाओं से जोड़कर ताकत दी है। आज भारतमाला के जरिए सड़कों का विकास राजस्थान में हुआ, 56,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से रेल की गति सुधी, और राजस्थान का 77 लाख किसान इस समय पूरे तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ा है। 63 लाख महिलाएं उज्ज्वला का आनंद लेती हैं। यहां 17 लाख लोग आवास ले रहे हैं। इस तरीके से मोदी सरकार की तमाम नीतियों से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के जरिए यहां अलग जगाने का काम किया है। हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी के निर्देश पर इस जन आक्रोश यात्रा का हम लोगों ने आगाज किया है। मैं अरुण सिंह जी का आभार व्यक्त करूंगा कि जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह जब चाहा जब आए और एक सामान्य तरीके से कार्यकर्ता को मोटिवेट करने का काम करते हैं। जन आक्रोश यात्रा को हम लोगों ने आपके निर्देश में तैयार किया है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि गांव जाएंगे, दर दर जाएंगे, घर घर तक जाएंगे, और ये भरोसा मैं माननीय अध्यक्ष जी को दिलाना चाहता हूं, इस बार सत्ता बदलेगी, मोदी जी के नाम और काम से भी बदलेगी और कार्यकर्ताओं के परिश्रम और पसीने से भी बदलेगी। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि मुझे पता है कि आप सब लोग इतनी धूप में बैठे हैं, आपको पसीना आ रहा है। मित्रों, ये पसीना भारतीय जनता पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारक बनेगा। ये पसीना राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जड़ों में तेजाब का काम करेगा और 2023 में कांग्रेस पार्टी को हमेशा से विदा करने का भी काम करेगा। इसलिए आप लोग माननीय अध्यक्ष जी को शांति से सुने, उनका अभिनंदन करें, और उससे पहले मैं आग्रह करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, इस यात्रा का एक वीडियो वो आपके कर कमलों से लॉन्च होगा। उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबको संबोधित करेंगे। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि पार्टी के सारे ही प्रमुख नेता गुजरात के चुनाव प्रचार में हैं। बहुत थोड़ी सी सूचना पर इतनी संख्या में आप लोग पधारे हैं। ये रथ हम सब लोगों ने इस तरीके से डिजाइन किया कि हर 200 विधानसभा क्षेत्रों में सरकार के खिलाफ शंखनाद होगा और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां घर तक पहुंचेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।